दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज़ और डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट क्या होता है। ये बहुत ही वाइडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं 16.js अभी कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है विंडोज़ और डॉक्यूमेंट में, राइट। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पे जानना पड़ेगा कि जो विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ एक ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अगर मैं विंडोज़ यहाँ पे टाइप करूं तो विंडोज़ जो है जितना भी ब्राउज़र का प्रॉपर्टी है उसका एक्सेस हमको प्रदान करता है, ठीक है। ब्राउज़र से रिलेटेड जितने भी एपीआई हैं उन सबका एक्सेस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉम के एक्सेस के साथ साथ हमको कई सारे अदर लाइक जो ब्राउज़र के प्रॉपर्टी है उसको प्रोवाइड करता है। बट डॉक्यूमेंट जो है विंडोज़ के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। विदाउट विंडोज़ डॉक्यूमेंट नहीं आप एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप डॉक्यूमेंट लिखते भी हैं तो आप एक्चुअल में विंडोज़ से ही एक्सेस कर रहे हैं। ये पावर जो है विंडोज़ से ही मिल रहा है। विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। और डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट आपको डॉम का एक्सेस देता है। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालूँ, डॉक्यूमेंट इंटर करूँ तो ये डॉम का एक्सेस मिल गया। लाइक डॉम में क्या है, हमारा कुछ HTML के कोड है, तो देखिए HTML का कोड मिल गया, राइट। इसमें हेड हो गया, बॉडी हो गया, HTML, ये सारा एक्सेस मिल गया। अब क्या है, अब डॉम के अंदर और क्या क्या आता है? तो गेट एलिमेंट बाई आईडी आता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके। तो डॉक्यूमेंट डॉट अगर हम यहाँ पे करेंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी, सपोज दैट, तो हमको आईडी के थ्रू कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई नेम, टैग नेम, ये सारा चीज़ें एक्सेस यहाँ पे हो पाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डॉक्यूमेंट आता है, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो इसका मतलब ये है कि विंडोज़ का चाइल्ड है डॉक्यूमेंट, और विंडोज़ जो है रूट लेवल है, ठीक है। रूट लेवल आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है और उसका चाइल्ड है डॉक्यूमेंट। विंडोज़ के अंदर क्या क्या आता है? तो सपोज दैट कन्फर्म हो गया, कन्फर्म ये आता है, कंसोल आता है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है? क्रिएट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्यों? क्योंकि ये आपका डॉम का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यही है बेसिक डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री को हम कैसे एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट में, हिस्ट्री को, ओके। तो दोस्तों हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे विंडोज़ डॉट हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, HIS हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री जो है एक्सेस कर सकते हैं और ये विंडोज़ के अंदर ये आता है। नाउ एक चीज़ और है कि दोस्तों यहाँ पे विंडोज़ को विंडोज़ डॉट हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हिस्ट्री से भी काम चल जाता है। डायरेक्ट अगर हिस्ट्री भी लिखेंगे तो मान लेगा कि विंडोज़ डॉट हिस्ट्री ही आप लिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे तो डॉक्यूमेंट क्या इसको पता चल गया कि विंडोज़ से ही आ रहा है, तो विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट लिखें या फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लिखें। उसी टाइप से आप जो है विंडोज़ डॉट हिस्ट्री लिखें या डायरेक्टली हिस्ट्री लिखें, सेम चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा हमको, तो कई सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टेट नल एंड गो बैक बैक है का मेथड मिलेगा, फॉरवर्ड है, गो है, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो सपोज़ मैं एक यूट्यूब का सपोज दैट यहाँ पे मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं हिस्ट्री डालता हूँ। हिस्ट्री में देखिए क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों हिस्ट्री में आप स्टेट में जाएंगे तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गया, लाइक नेम, चैनल, वीडियो, टैब, समथिंग लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, लाइक इसमें पैरामीटर, जो पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ है, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं फ़िल्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो सब चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या है, पाथ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाथ मिल गया तो उस पाथ को लेकर आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। और पैरामीटर, राइट, इसमें चैनल आईडी आ गया। देखिए चैनल के बाद देखिए चैनल आईडी है, कुछ चैनल आईडी यहाँ पे पास हुआ है। देन फिल्टर, सॉर्ट, अपलोड, टैब अपलोड है, ठीक है। अपलोड ये क्या है, पैरामीटर है। एंड देन फिल्टर में क्या है, तो फिल्टर में अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिल्टर। ओके, तो फिल्टर यहाँ पे जो पास हुआ है दोस्तों ये एम्प्टी है, ठीक है। तो इस सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, मीन्स एक्सेस आपको मिल जाएगा हिस्ट्री से, कई सारे चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा इंक्लूडिंग पाथ, पैरामीटर। नाउ दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस इंटरव्यूअर का कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम क्या है, नॉट ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल का प्रॉब्लम क्या है। तो मान लीजिए कि आपने वेरिएबल यूज किया, वेरिएबल var a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आप 10 यूज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया, राइट। ग्लोबली अक्रॉस द होल एप्लीकेशन ये अवेलेबल रहेगा। और मान लीजिए आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, तो फंक्शन के अंदर सपोज फंक्शन ABC, और फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं, कंसोल लॉग नहीं, मान लीजिए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो var के साथ अगर करेंगे तो फिर ये सही है। लाइक var a इज इक्वल टू, var मतलब होता है कि जहाँ पे ग्लोबल स्कोप में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ग्लोबली प्रेजेंट हो जाएगा, अदरवाइज अगर किसी फंक्शन में करेंगे तो उस फंक्शन के स्कोप में ही अवेलेबल रहेगा। बट अगर कोई भी यहाँ पे var कॉन्स्ट लेट नहीं लिखते हैं तो ये ग्लोबल में अवेलेबल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये कन्फ्लिक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि ये जो है वेरिएबल ग्लोबल में भी अवेलेबल है, लोकल में भी अवेलेबल है, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट करेगा। तो कोशिश आपका ये होना चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल कम से कम डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि वो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट कर सकता है लोकल वेरिएबल के साथ। ओके, तो कभी हो सकता है कि कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया ABC के अंदर और आप A को एक्सेस करेंगे, वेरिएबल A, तो वो जो है ग्लोबल से आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अदरवाइज ऐसे क्या होगा, ऐसे अनडिफाइंड आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं। नाउ ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड और क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट में पता करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो उसे पता करने के लिए विंडोज़ के थ्रू आपको एक और बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसको बोलते हैं नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर। तो चलिए नेविगेटर के बारे में देखते हैं, नेविगेटर में क्या क्या अवेलेबल है। नेविगेटर आपको जो ये जो वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। लाइक अगर मैं इसे दिखाऊं यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेटर में ब्लूटूथ, चिपसेट एंड कई सारा सुपर पावर यहाँ पे मिल जाता है, लाइक जियो लोकेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो जियो लोकेशन यूज कीजिए। हार्डवेयर कंकरेंसी 4, डिवाइस मेमोरी देखिए 8 है, राइट। रैम जो है हमारा दिखा रहा है 8 GB का। देन ब्लूटूथ एक्सेस है, क्लिप पोर्ट एंड देन कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन का डिटेल है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पे A to Z अवेलेबल है। मीडिया सेशन, लॉक है, लैंग्वेज। देन अगर हम परमिशन पे आएंगे तो क्या क्या चीज़ का परमिशन दिया हुआ है सारा डिटेल अवेलेबल है। देखिए प्लेटफॉर्म विंडोज़ 32 बिट का, 64 बिट का है। ओके, तो ये सब चीज़ यहाँ पे एक्सेसिबल है थ्रू द नेविगेटर। नेविगेटर में कई सारी चीज़ें होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जियो लोकेशन के बारे में कई सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। याद रखिएगा जियो लोकेशन, जियो लोकेशन कैसे एक्सेस होगा, तो वो होगा नेविगेटर के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस वर्कर भी आपको नेविगेटर से ही मिलता है। सर्विस वर्कर मतलब मान लीजिए कि आपको
बैकग्राउंड में कुछ ऑपरेशन करना है, या फिर ऑफलाइन सर्विस वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि नेटवर्क चला गया तो आप जो है कैश से आप एक्सेस करवाएंगे, ठीक है, तो वो सब कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्सपीरियंस ला सकते हैं सर्विस वर्कर से। तो यहाँ पे ऑन मैसेज एरर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल मिल जाते हैं। ऑन मैसेज, पोस्ट मैसेज, जो आपने कुछ समय पहले के वीडियो में, इसी सीरीज के वीडियो में आपने देखा था। वेब वर्कर उसी टाइप से सर्विस वर्कर होता है। ओके, पुश नोटिफिकेशन वगैरह का यहाँ पे कर सकते हैं। यूएसबी से कुछ उसका डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। दे आर वेरियस, ओके, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे नेविगेटर से मिलते हैं। तो नेविगेटर डॉट अगर प्लेटफॉर्म अगर करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल मिल जाएगा। नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म, अब एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल गया विंडोज़ 32। नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि लेट मी राइट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। दोस्तों ये है कि डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट लोड एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड। डॉक्यूमेंट लोड और डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का लाइफ साइकिल है। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है, ठीक है, लोड कंप्लीट हो गया, तो अब वो जो है एक इवेंट ट्रिगर होता है कि एक पार्टिकुलर इवेंट अकर होगा। मतलब सपोज दैट आपका डॉम ट्री प्रिपेयर्ड हो गया, तो डॉम ट्री प्रिपेयर होने के बाद जो है आप मान सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि डॉम जो है आपका प्रिपेयर हो गया। मतलब जो ट्री होते हैं डॉम ट्री, लाइक उसमें बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर डिव हो सकता है, डिव के अंदर फॉर्म के अंदर बटन, तो वो सारा चीज़ लोड हो गया, प्रिपेयर हो गया, अच्छे से पार्ट्स हो गया। देन डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड इवेंट कॉल होगा। बट ये जो है इमेज वगैरह अभी भी लोड होना बाकी है। इमेज में SRC होते हैं, वो अभी लोड हुआ नहीं है, बट प्रिपेयर हो गया, डॉम प्रिपेयर हो गया, उसका ट्री प्रिपेयर हो गया है। देन उस कंडीशन में डॉम कंटेंट लोडेड, नेम से ही पता चल रहा है। नेम से क्या पता चल रहा है कि डॉम कंटेंट लोडेड, कंटेंट लोड हुआ है, ठीक है, और पूरा डॉम लोड नहीं हुआ है। मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, वो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। SRC होता है, इमेज हो गया, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह हो गए, तो वो सब अभी लोड होना बाकी है, बट डॉम प्रिपेयर हो गया है। और डॉम लोड मतलब सब कुछ लोड हो गया। डॉम लोड मतलब इमेज लोड हो गया, एक्सटर्नल जो भी फाइल्स हैं वो सब लोड हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। देन ये इवेंट ट्रिगर होगा डॉक्यूमेंट लोड, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि कई सारे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि कुछ विंडोज़ ऑब्जेक्ट हो गए, बट इसमें क्वेश्चन ये उठता है, पूछ सकते हैं इंटरव्यू, कि कुछ नेटिव ऑब्जेक्ट क्या है। नेटिव ऑब्जेक्ट मतलब जो जावा स्क्रिप्ट के द्वारा नेटिवली, देखिए जावा स्क्रिप्ट और विंडोज़, जावा स्क्रिप्ट और ब्राउज़र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट एक जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C++ में बना है, सिंपल सी बात है, C++ में जावा स्क्रिप्ट बना है। तो उसका जो ऑब्जेक्ट हैं जो नेटिवली मिलता है वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो बेसिकली स्ट्रिंग हो गया, मैथ हो गया, ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए होता है, वो सारे चीज़ आ जाते हैं नेटिव मतलब वो जावा स्क्रिप्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा होस्ट मतलब हो गया आपका ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाइक सेट टाइम आउट हो गया। देन XML विंडोज़ ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे देखा, विंडोज़ ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से आता है, ब्राउज़र आपको सुपर पावर देता है कई सारी चीज़ें करने के लिए, लाइक अगर आपको एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ब्लूटूथ को एक्सेस करना है, कैमरा को एक्सेस करना है, देन आप नेविगेटर यूज करेंगे। वेब वर्कर, सर्विस वर्कर, वो ऑफलाइन एक्सपीरियंस यूज करना है तो नेविगेटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वेब वर्कर मिल जाएगा, तो आप ऑफलाइन एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा जो सुपर पावर है आपको ब्राउज़र देता है, ओके। डॉक्यूमेंट का एक्सेस देता है, ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये ब्राउज़र क्रिएट किया है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। बट नेटिव में क्या हो गया, मैथ हो गया, ओके, मैथ यूज करते हैं।
फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन भी वो नेटिव है, वो ब्राउज़र से नहीं आता है। तो ये सारे चीज़ जो है आपका ब्राउज़र आपका जो है जावा स्क्रिप्ट, जो एक्मा स्क्रिप्ट जो भी बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट का नेटिव ऑब्जेक्ट है। और अगला हो गया यूज़र ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक आपने टेम्पलेट जो ऑब्जेक्ट लिटरल के मदद से, सपोज दैट मैं var a b j ऑब्जेक्ट लिटरल के मदद से मैं एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट में कुछ इसमें प्रॉपर्टी हो सकता है की वैल्यू पेयर में, तो ये यूज़र डिफाइंड है, मतलब मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एक नेटिव हो गया, जावा स्क्रिप्ट से आ रहा है। और कई सारे लाइक सेट टाइम आउट, XML HTTP रिक्वेस्ट, मतलब API कॉल करने के लिए आप यूज करते हैं, तो वो सारे चीज़ आपको ब्राउज़र देता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट का कोर पार्ट नहीं है, बल्कि ये ब्राउज़र के द्वारा ये सुपर पावर मिलता है। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड HTML। देखिए HTML का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम आपको डिफरेंस क्या है तो देखिए, एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट हमेशा ये जावा स्क्रिप्ट, ये HTML का पार्ट है, राइट। मान लीजिए कि आप इनपुट वैल्यू यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि इनपुट है, इनपुट एक टैग है, एंड देन यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे डाले, लाइक वर्ल्ड ज्ञान, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू डाला, तो ये तो वैल्यू आ गया। ये वैल्यू क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी जो है आता है ब्राउज़र से, ठीक है, डॉम से आता है। वैल्यू आता है जावा HTML से। तो एट्रीब्यूट आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट सिंपल है। मान लीजिए कि आप कैसे एक्सेस करते हैं एट्रीब्यूट को, तो सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई समथिंग, ठीक है, और सेलेक्ट करते हैं गेट एट्रीब्यूट। अगर गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करेंगे, गेट ATTR समथिंग, गेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो दोस्तों गेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। अब वैल्यू मैं वर्ल्ड ज्ञान लिखा, तो वर्ल्ड ज्ञान चेंज भी हो सकता है ना। तो सपोज दैट हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लेकर इसके वैल्यू को चेंज कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो चेंज किए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हो गया। तो जो डॉम के थ्रू, देखिए दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे समझिए कि वैल्यू दोनों ही केसेस में वैल्यू को ही एक्सेस किया जा रहा है। एट्रीब्यूट बोलें या प्रॉपर्टी बोलें, दोनों का मतलब वैल्यू ही है, बट डिफरेंस यही है कि एट्रीब्यूट जो है HTML का पार्ट है और प्रॉपर्टी जो है डॉम का पार्ट है। डॉम मतलब रेंडर होने के बाद, ठीक है। HTML में आप प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लिखेंगे और डॉम में लोड हो गया तो प्रॉपर्टी हो गया, इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे, इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, तो एट्रीब्यूट का वैल्यू वर्ल्ड ज्ञान हमेशा सेम ही मिलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, बट वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। तो क्या क्या डिफरेंस आ गया, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। एट्रीब्यूट आता है HTML की तरफ से, जबकि प्रॉपर्टी आता है डॉम की तरफ से, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, एट्रीब्यूट यूज करके आप एट्रीब्यूट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वैल्यू इज इक्वल टू वर्ल्ड ज्ञान, मतलब ये हो गया हमेशा के लिए, कभी चेंज नहीं होगा। बट प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज कर दिए तो चेंज्ड वैल्यू मिलेगा। किसी भी रीजन से इसका वैल्यू को चेंज कर दिए तो अब चेंज्ड वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट, अब देखिए समझिए बात को। इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू वर्ल्ड ज्ञान लिखिए तो किस में लिखे, HTML में लिख दिए ये, तो ये एट्रीब्यूट HTML से आ रहा है। गेट एट्रीब्यूट करेंगे तो हमेशा वर्ल्ड ज्ञान ही आएगा, बट प्रॉपर्टी अगर हम करेंगे तो प्रॉपर्टी मतलब इसका वैल्यू मिलेगा। वैल्यू जो भी वैल्यू है हम बाद में चेंज करके वर्ल्ड ज्ञान से वर्ल्ड ज्ञान .com लिख दिए, तो हम जावा स्क्रिप्ट से चेंज कर रहे हैं, ओके। तो दोबारा अगर हम चेंज कर दिए तो चेंज्ड वैल्यू मिलेगा प्रॉपर्टी से, ये इसका डिफरेंस है, ओके। एट्रीब्यूट का मतलब यही है कि इनिशियलाइज द डॉम प्रॉपर्टी,
एट्रीब्यूट का मतलब है इनिशियलाइज द डॉम प्रॉपर्टी। ये HTML में कोड लिखा हुआ है, जब हम इसको डॉम में कन्वर्ट कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे तो प्रॉपर्टी हो जाएगा। दैट्स इट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट में जो पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।